अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आज का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड। अब बेटे आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो जी की वैल्यू है वो हर जगह कांस्टेंट नहीं रहती, वो तब्दील होती रहती है, वो चेंज होती रहती है। चैप्टर 3 में भी हमने पढ़ा था कि जी की वैल्यू जो है वो हर जगह पर सेम नहीं रहती, जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो हर जगह पे सेम नहीं रहता, क्योंकि W इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, जो वेट है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा होता है। तो यहां पर अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जी की वैल्यू किस तरह तब्दील होती है, और अगर तब्दील होती है तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, और जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है वो फैक्टर्स उसको कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है, कोई ऐसा जनरल फॉर्मूला हो जिसके जरिए हम जी की वैल्यू जो है वो किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर सकें। तो एक्चुअली आज का टॉपिक इन सब सवालों के ही जो है ना वो जवाब आज के टॉपिक में मौजूद है। तो एक्चुअली हमने यहां पर बात करनी है वेरिएशन ऑफ जी विद आल्टीट्यूड, कि आल्टीट्यूड के साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैसे इंपैक्ट होता है। अब यहां पर सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, अभी जो प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा है मैस ऑफ अर्थ प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसके लिए बेटे मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, दैट वाज इक्वल्स टू जी ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बेटे देखिए जी ओवर आर स्क्वायर ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, बट दैट वाज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसके मुताबिक जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहां पर आर का मतलब क्या है। आर का मतलब तो रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन असल में हमने किया क्या था, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखें तो वहां पर हमने ये जो आर था ये डिस्टेंस लिया था, उस वक्त जो ऑब्जेक्ट है बिल्कुल सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर था, तो जो उनके सेंटर से बॉडीज के सेंटर से जो डिस्टेंस था वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर था। तो एक्चुअली ये बॉडीज के सेंटर्स का आपस में डिस्टेंस है। लेकिन अगर इस बॉडी को उठा के मैं एक आल्टीट्यूड पे ले आता हूं, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आल्टीट्यूड क्या होता है। आल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि सी लेवल से लेकर कितना ऑब्जेक्ट ऊपर गया, यानी कि सी लेवल से उसकी हाइट क्या है। ठीक है, तो इसको आल्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट किसी आल्टीट्यूड पे है, सो इन दैट केस इस पॉइंट पर हम बात करते हैं कि जो डिस्टेंस होगा बिटवीन देयर सेंटर्स वो आर नहीं रहेगा, वो जाहिर बात है आर से ज्यादा हो जाएगा। अब चूंकि ये चीज इंक्रीज करेगी तो जी की वैल्यू कम होगी, ये चीज इंक्रीज कर रही है तो जी की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। रेडियस इंक्रीज नहीं कर रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस है बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स, यानी कि अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सिंपली हम बात करती हैं कि वैल्यू ऑफ जी इट डिक्रीजेस विद आल्टीट्यूड, ये आल्टीट्यूड के साथ साथ डिक्रीज करती है। और इसी चीज को हम ये बात कहते हैं कि लेट्स से कि ये मेरे पास सी लेवल है और एक पर्सन है वो हिल्स पे खड़ा है। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट के मुकाबले में यहां पर जी की वैल्यू कम होगी। उसकी वजह क्या है कि यहां पर जो आल्टीट्यूड है वो ज्यादा है, यहां पर जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो ज्यादा है, तो हिल्स के ऊपर जी की वैल्यू यही वजह है कि कम होती है एंड ग्रेटर एट सी लेवल। अब चलिए यहां पर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एक स्पेसिफिक क्या कोई फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को हम यहां पर सॉल्व करके कोई भी फॉर्मूला जनरेट करके एक जनरल फॉर्मूला बनाए कि हम जी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे फाइंड कर लें। तो बिल्कुल, अब बेटा देखिए अब इसके लिए हमने कंसीडर करना है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट इज एट एच हाइट, जनरली हमने कह दिया कि वो एच हाइट पे है और उसका जो मास है वो m है। ठीक है, तो यहां पर अब हम बात करें जो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है ये बन जाएगा r प्लस एज, पहले r था अब क्या बन गया r प्लस एज। तो यहां पर r का स्क्वायर था तो इक्वेशन 1 बिकम्स, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहना है, ये r प्लस एज होल का स्क्वायर बन जाना है। सो दैट इज द जनरल फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 1 अर्थ रेडियस की हाइट पर लेके जाते हैं, ये एमसीक्यूज हैं आपके, कि 1 अर्थ रेडियस की हाइट का क्या मतलब है कि जितना अर्थ का रेडियस है ना इतने ही अल्टीट्यूड भी, यानी कि 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है ना, तो 6400 किलोमीटर की हाइट पर अगर हम उसको लेकर जाते हैं तो उस वक्त जो है वो क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है, इसने बेटे नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 अर्थ रेडियस की हाइट पे लेके जाते हैं, 2 अर्थ रेडियस की हाइट पर लेकर जाते हैं, सो इन दैट के जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9 गुना कम हो जाती है। ये दो आपके एमसीक्यूज हैं, यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैंने आगे ना आपको चंद एक प्रूफ दिए, ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसके, ताकि मैथमेटिकली भी आपको समझ लगे कि ये कैसे हमें पता चला था। ठीक है, तो देखें मेरी बात सुने, यहां पर देखें कि जो हमारे पास जी एच है वो जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल का स्क्वायर। अब जी एच का मतलब है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एच हाइट। ठीक है, और जी का मतलब यहां पर है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जी और जी एच में जरा फर्क समझ लें। अच्छा, उसके बाद बेटे नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि जो आल्टीट्यूड है वो 1 अर्थ रेडियस के बराबर है, तो यहां पर आल्टीट्यूड की जगह मैंने आर लिख दिया, यानी 1 आर।
तो यहाँ पर r प्लस आर 2r हो गया और 2r होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि जो 4 है इसको सेपरेट करके लिख दिया 1/4, डिनोमिनेटर में था ना, तो 1/4 में इसको सेपरेट करके लिख दिया। पीछे क्या बच गया, GME ओवर आर स्क्वायर। अब आपको पता है GME ओवर आर स्क्वायर जो है वो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो GA जो है वो 4 गुना कम हो गया। अब यहां पर देखें, अगर तो आपसे एमसीक्यूज आता है कि जी की वैल्यू कितने गुना कम हो जाएगी, आप सिंपली बता देंगे 4 गुना कम हो जाएगी। अगर आपसे उसकी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ली जाए तो वो भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा, देखें जो जी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है, ये राउंडेड ऑफ वैल्यू आपको पढ़ाई जाती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अब 4 गुना कम है तो मैंने 4 पे डिवाइड कर दिया। तो अगर 1 अर्थ रेडियस की हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बिकम 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह अब अगर हम 2 अर्थ रेडियस की हाइट का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ अर्थ से 2 गुना ज्यादा अल्टीट्यूड पे हम चले गए, यानी कि 6400 पे 1 अर्थ रेडियस मजीद 6400, ये टोटल बन गया 12,800 किलोमीटर, ठीक है। तो 12,800 किलोमीटर के अल्टीट्यूड भी हम चले गए हैं, यानी रेडियस ऑफ अर्थ से 2 गुना ज्यादा। तो यहाँ पर बेटे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि एज जो है वो 2r के बराबर है, तो यहाँ पर r प्लस 2r ये हो गया 3r, और 3r का बेटे जब हमने स्क्वायर लिया तो ये आ गया 9r स्क्वायर। उसी तरह ही हमने 9 को सेपरेट कर लिया 1/9, और GME ओवर r स्क्वायर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के बराबर होता है। तो उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, 9 गुना कम हो गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाएगी, आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 9 पे डिवाइड करें, 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह अगर आपसे जनरली आपको फॉर्मूला तो पता चल गया, लॉजिक पता चल गया, अब मैं आपसे कोई भी एमसीक्यूज पूछ लूं, जैसे लेट्स से कि मैं आपको कहता हूं मुझे बताओ 5 अर्थ रेडियस पे जो है वो जी की वैल्यू कितने गुना कम होगी, तो यहां पर आप 5r पुट करें, 5r प्लस r 6r, उसका स्क्वायर लें 36r स्क्वायर, ठीक है। तो 1/36 टाइम्स रह जाएगी, यानी कि 36 गुना कम हो जाएगी। इस तरह 10 अर्थ रेडियस पे यहाँ पर 10r पुट करें, 10r प्लस r 11r, तो 11 का आपने स्क्वायर लिया तो 121, 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, तो 121 टाइम्स जो है वो कम हो जाएगी। और अगर आपसे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ ली जाए, ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या करेंगे, आप उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 को 121 पे डिवाइड करें, जो भी आंसर आएगा वो उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह बेटा आपको कोई भी एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, तो ये 2 एमसीक्यूज आपकी बुक में लिखे हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी एमसीक्यूज पूछ रहे हैं, आपको जनरली लॉजिक पता होना चाहिए और आप सिंपल उसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। Okay students, that's all from today's lecture. If you think that this video is informative for you, kindly share this video to all the community, student community. उसके अलावा बेटा वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।